चाहे कनाडा नहीं जा रहा है इस बार, न्यूजीलैंड जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी दुख तो होता है। तो ये दोनों स्टूडेंट्स हैं इस वक्त जो जा रहे हैं, एक न्यूजीलैंड और एक लंदन। मतलब 2 दिन लग जाएंगे पहुंचने के लिए न्यूजीलैंड। अगर आना होगा तो प्लीज मेक श्योर स्टडी के लिए उधर ही कर लो, इधर कुछ नहीं है। अरे अभी तो पहुंचे भी नहीं। हेलो एवरीवन, तो आज हो गई है 3 अक्टूबर। तो अभी रात के कुछ 11 बज रहे हैं एंड राइट नाउ आई एम इन इंडिया। तो मेरी जो लास्ट वीडियो आपने देखी होगी ना, उसमें मैं इंडिया आ रहा था और वो थी पिछले महीने की सितंबर में, कुछ 5-6 में भी 6-7 तारीख को आया था मैं इंडिया। लेकिन उसके बाद मैंने इंडिया आकर एक भी व्लॉग नहीं बनाया और ये अभी मेरा पहला व्लॉग है आफ्टर 1 मंथ, ऑलमोस्ट अ मंथ। तो पिछला महीना बहुत बढ़िया निकला, लेकिन इंडिया में मैंने व्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं अपनी फैमिली के पास आया था, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आया था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ट्रिप सिर्फ इंडिया में ही खत्म नहीं हो रही, ट्रिप अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। कल सुबह मैं फिर से निकल रहा हूँ अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए और वो है न्यूजीलैंड। Rain, 우린 젖은 채로 stay 하루 종일 또 색다른 motive Hush, fame, 내가 Grammy 너를 take 매일 갖고 싶어 너만 생각하면 11:04 हो गए हैं और सुबह हमने 9:30 बजे निकलना है। बस अभी पैकिंग वगैरह सारा कुछ डन कर लिया है हमने पूरा। और जब भी इंडिया आओ ना, तब इंडिया छोड़ने के वक्त दुख तो लगता है यार, बहुत बुरा लगता है कि हम फिर से घर छोड़कर जा रहे हैं। चाहे कनाडा नहीं जा रहा है इस बार, न्यूजीलैंड जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी दुख तो होता है। एनीवेज, तो अभी मैंने पैकिंग वगैरह अपनी डन कर ली है और दूध पड़ा हुआ है पीछे, मम्मी ने रख के दिया था। मतलब ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये बहुत ज़्यादा याद आती है बाद में। क्योंकि अब जब मैं जैसे रूम में यहाँ पर बैठा हूँ तो मम्मी ने पूरा दिन आना है, तो 1-1 मिनट के बाद, 10-10 मिनट के बाद आकर बार बार पूछते थे, मुझे देखते थे बार बार आकर और मुझसे पूछते थे क्या खाना है, क्या लोगे क्या लोगे। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी होती हैं ना, इनको जब तक हम इंडिया में रहते हैं ना, हमने अपना घर छोड़ा नहीं होता, तब तक हमें इन चीज़ों की वैल्यू नहीं पता होती। लेकिन बाद में जब आप अपना घर छोड़ दोगे तब आपको ये वाली चीज़ों की वैल्यू पता चलेगी। एनीवेज, तो अभी देखो कितना खलारा पड़ा हुआ है मेरे बेड के ऊपर। तो ये सारी मैंने अभी इक्विपमेंट्स वगैरह चार्जिंग पे लगा रहा हूँ और जो डाटा ट्रांसफ़र करने वाला है वो कर रहा हूँ, जो चार्ज करने वाला है वो सारा कुछ चार्ज कर रहा हूँ ताकि कल सुबह ईजी रहे मुझे। अभी बस उठा हूँ और सुबह के हो गए हैं 7:15 पूरे। 9:30 बजे हमने निकलना है घर से, क्योंकि 10:30 बजे मेरी बस है फगवाड़ा टू दिल्ली और इंडो कनेडियन है। सुबह पानी नहीं आया आज, मतलब पानी ऑब्वियसली टंकी में होता है, लेकिन पता नहीं था ना कि आज सुबह आना नहीं है, तो इसलिए कल इन्होंने मोटर नहीं चलाई। तो आज अच्छा, कल का नहीं आया? क्यों नहीं आया? लेकिन पीछे से नहीं आया, पीछे से नहीं आ रहा पानी, तो कोई प्रॉब्लम आ गई होगी मोटर में पीछे। तो पानी तो नहीं आ रहा घर पे, तो अभी सुबह मासी के घर जाना पड़ रहा है नहाने के लिए। देखो अभी 7:30 बजे हैं सुबह के और कितना ट्रैफिक हो रहा है, क्योंकि बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो गया ना, इसलिए। और इस बार इंडिया का ब्लॉग मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाया, लेकिन जाने से पहले फिर भी बन रहा है इंडिया का ब्लॉग। सोचा नहीं था कि बनाऊंगा, लेकिन बन गया। अपने कपड़े लेकर जा रहा हूँ मासी के घर। अब बस निकलने लगा हूँ, आ गया हूँ घर पे रेडी होकर। और जाने से पहले एक बार भगवान का नाम लेना जरूरी है। तो फाइनली बैग अपने पैक हो गए हैं दोनों के दोनों। और ये है साथ में एक लैपटॉप बैग जो नया लिया है मैंने, इसमें लैपटॉप है, आईपैड वगैरह है और एक्सेसरीज है सारी की सारी, कैमरा वगैरह। 9:17 हो गए हैं और 9:30 बजे हमने निकल जाना है। ये क्या मम्मी कर रहे हो? दूध गर्म कर रही हूँ आपका, पीना। दूध अपना रेडी हो गया है बस, तो निकलते हैं जल्दी से दूध पीकर। जाने का वक्त आ गया है न्यूजीलैंड और अभी बस मैं निकलने लगा हूँ। फगवाड़े जाना है हमने। 9:26 हो गए हैं, 10:30 बजे मेरी बस है वहाँ से 10:35 पर। और इस बार हमने करवाई है स्लीपर क्लास। तो मुझे पता नहीं ये वाला ब्लॉग पूरा एंड तक बनेगा या नहीं, जब तक हमने न्यूजीलैंड पहुँचना है, क्योंकि काफ़ी लंबी जर्नी है। बहुत सारा कुछ मैं आपको बस में जाकर बताता हूँ क्या क्या हिसाब है। अभी पहले हमने बस लेनी है, उसी का सफ़र है कुछ 8.5 घंटे का। शाम को 7 बजे पहुँचूंगा और रात को 10 बजे जाकर फ्लाइट है मेरी, नहीं रात को 1 बजे जाकर फ्लाइट है मेरी। तो अभी बहुत टाइम पड़ा है, तो बस अभी निकलते हैं जल्दी से।
9:30 हो गए हैं और पूरे 9:30 बजे हम निकल चुके हैं घर से। तो ऑलमोस्ट कुछ 40-45 मिनट लगेंगे फगवाड़े तक पहुंचने के लिए। तो अभी हम पहुंच चुके हैं फगवाड़े और टाइम 10:23 हो गए हैं। तो पापा मुझे छोड़ने के लिए आए थे। अब पापा ने यहाँ से अपनी दुकान पे चले जाना है। और ये मैंने बस करवाई है इंडो कनेडियन की। अब जब मैं आया था ना इंडिया, तब भी मैं इंडो कनेडियन में आया था, जब गया था तब भी इंडो कनेडियन में गया था, लेकिन मैं हर बार सिर्फ बैठने वाली बस में गया हूँ। ये पहली बार आज मैंने स्लीपर क्लास बस करवाई है। तो ये हुई है कुछ 3000 उसका वैसे प्राइस है, लेकिन मैंने पेटीएम से करवाई है तो उससे कुछ मुझे 2700-2800 रुपए की पड़ी है बस। और ये फगवाड़े से सीधा टर्मिनल के बाहर उतारेंगे दिल्ली एयरपोर्ट। और अभी मतलब 2 दिन लग जाएंगे पहुंचने के लिए न्यूजीलैंड। वो आ गई है सामने, देखो हमारी बस मर्सिडीज बेंज। चलो अब जल्दी से अपना सामान निकालते हैं। चलो ठीक है। तो अभी कुछ 1 घंटे से ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है निकले हुए और 1 घंटे में हमने लुधियाना भी क्रॉस कर लिया है। ये देखो अब ये यहाँ से है एक साइड पे, तो यहाँ पे पर्दा लगा हुआ है, तो यहाँ से अंदर बाहर अगर हमने देखना है तो हटा सकते हो। बाहर काफ़ी ज़्यादा रोशनी है और गर्मी भी है, तो इसलिए मैंने पर्दा किया हुआ है। और ऊपर यहाँ पर अगर दिखाऊँ आपको, ये यहाँ पर एसी लगा हुआ है, इसको बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। तो सामने वहाँ पे टीवी लगा हुआ है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, आपको अपने हेडफोन्स लेकर आने पड़ेंगे घर से अगर आपने सुनना है तो, क्योंकि इसमें वायर्ड हेडफोन्स चाहिए, आप वायरलेस नहीं चला सकते। और उसके साथ साथ टीवी में भी आवाज़ नहीं आ रही। और उसके साथ साथ देखो मेरी टांगे, मैं ऑलमोस्ट 6 फुट का हूँ, 5'11" का हूँ मैं, तो मैं पूरा कंफर्टेबली आ रहा हूँ। वहाँ पर मेरा पैर टच हो रहा है लेकिन कंफर्टेबली आ रहा हूँ। और आपका जो हैंड बैग है वो आपको साथ में यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो अभी पहला स्टॉप लिया है बस ने। टाइम हो गया है पूरा 12:49 हो गए हैं। ऑलमोस्ट कुछ 2 घंटों के बाद, 2-2.5 घंटों के बाद हम पहुंच चुके हैं राजपुरा। और यहाँ पे पहला स्टॉप हमेशा यहीं पे होता है। तो अभी दूसरा स्टॉप लिया है बस ने और वो है पानीपत। जैसा कि मैंने आपको कहा था 2 स्टॉप होते हैं, एक तो राजपुरा और दूसरा होता है पानीपत। इस हवेली पर रोकते हैं। यहाँ पे ये लास्ट स्टॉप है और इसके बाद बस सीधी रुकेगी दिल्ली एयरपोर्ट पर। Going forward, I want to thank the sponsor of this video, Dozier Perfumes. So from last few months I am using the Dozier Perfumes. और सबसे बढ़िया बात ये है कि जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ उस वक्त मैं इनको अपने पास रखता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हो ना, अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ अबू धाबी और इतनी गर्मी है, तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं फ्रेश फील करूँ। और उस फ्रेशनेस को कायम रखने के लिए मैं यूज करता हूँ Dozier Perfumes. So Dozier Perfumes offers luxury scents inspired by iconic fragrances but without the luxury price tag. मतलब बहुत अफोर्डेबल है ये, अगर आप उनको बाय भी करना चाहते हो। These are the long lasting scents and perfectly capture the sense of every moment. तो इतनी गर्मी में ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है क्योंकि पसीना आता है और मुझे तो बहुत ज्यादा आता है। तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि हमेशा मैं अच्छा स्मेल करूँ और एक अच्छा परफ्यूम अपने पास रखूँ, अच्छा सेंट अपने साथ रखूँ। तो Dozier वहां पर बहुत काम आता है। तो यू गाइस कैन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और वहां पर जाकर अगर आप बाय करना चाहते हो यू कैन बाय दिस परफ्यूम। तब का ये मेरा फेवरेट परफ्यूम बन चुका है जो मैं हमेशा यूज करता हूं। फाइनली पहुंच चुका हूं दिल्ली एयरपोर्ट पर और अभी आवाज बहुत आपको आ रही होगी आसपास से, क्योंकि एयरपोर्ट पर काफी ज्यादा भीड़ हो रही है। अभी शाम के 6:24 हुए हैं और मेरी फ्लाइट है रात को 1 बजे। तो अभी मैं बस सोच रहा हूँ कि अंदर चला जाऊँ, बाहर क्या करना है, क्योंकि बाहर गर्मी है, अंदर एसी वगैरह लगा होगा और अगर मैं अंदर चला गया तो मैं बाहर नहीं आ सकता, लेकिन बाहर रह के करना भी क्या है। तो अभी बस अंदर जाने की लाइन में लग गया हूँ, बाहर भी क्या करना है, तो इसलिए सोच रहा हूँ कि अंदर ही चलते हैं। ओके, तो फाइनली अब अपना लगेज तो हो गया है, टाइम से ही हो गया है। मुझे लगा था कि 11 बजे ओपन होगा, 10:30 बजे, लेकिन अभी 8:30 बजे ही हो गया, क्योंकि एक 10:30 बजे फ्लाइट जानी थी सेम। मुझे बोर्डिंग पास भी मिल गए हैं तीनों जो मेरी आगे फ्लाइट से। अब मैं जा रहा हूँ बस अपनी सिक्योरिटी करवाने के लिए और उसके बाद फिर अंदर चलते हैं। फाइनली अंदर जाकर बैठेंगे तो सही, कुछ खाएंगे तो सही एटलीस्ट। और ये रहा दिल्ली एयरपोर्ट का फूड कोर्ट, यहाँ से शुरू होता है और वो वहाँ तक जाता है। तो अभी मैंने डोसा लिया था, देखो मसाला डोसा, आधा तो मैंने खा भी लिया है, फिर याद आया वीडियो भी बनानी थी, तो सामने से लिया है। वहाँ idli.com लिखा हुआ है ना, वहाँ से लेकर आया हूँ। और ये है कुछ 252 रुपीज़ का, 252 रुपये का आया था, GST वगैरह मिलाकर, बढ़िया है, अच्छा है। तो अभी 12 हो गया रात के और हमारी फ्लाइट है 1:05 की और बस हम निकल रहे हैं अभी 10 मिनट में। तो भाई मुझे यहीं पर मिले हैं, ये भी न्यूजीलैंड ही जा रहे हैं, ये भी सेम फ्लाइट में ही जा रहे हैं और उन्होंने पहचान लिया। ब्लॉग्स देखते होंगे ना मेरे, फिर उन्होंने पहचान लिया। अभी हम इकट्ठे जा रहे हैं
एंड वी मेट अनदर गर्ल एज वेल, सो हियर इज पूजा। तो ये दोनों स्टूडेंट्स हैं इस वक्त जो जा रहे हैं, एक न्यूजीलैंड और एक लंदन। क्या एक्साइटमेंट है जाने की? हाँ एक्साइटमेंट पहले थी, अभी नहीं है। अच्छा। डिफिकल्ट होता है घर से निकलना, हाँ, घर पे छोड़ना सभी को बहुत डिफिकल्ट होता है। फैमिली को छोड़ना है ना, बहुत मुश्किल होता है। तो क्या एक्सपीरियंस है पूजा, कुछ बताओगे? एक्सपीरियंस है लिटरली। अगर आना होगा तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग ट्रॉली बैग लेके आओ। ये वाला मत लेके आना, यहाँ लिटरली ये उठाया नहीं जाता है। हाँ। बस इतना ही बोलूंगी मैं। हाँ, तो ये जो ऐसे बैग होते हैं ना, जो ये वाला लेकर आ रहे हैं, ये ट्रॉली वाला बैग नहीं है इसको, क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर आकर आपको बहुत चलना पड़ता है। ट्रॉली रखने के बाद उस वक्त इतनी मुश्किल होती है ना, तो इतने सारे बैग्स को उठाकर घूमना बहुत मुश्किल है। तो मेक श्योर आप टायर्स वाला बैग लेकर आओ, ट्रॉली वाला बैग लेकर आओ, जिससे आपको इजी हो। भी स्टडी के लिए उधर ही कर लो, इधर कुछ नहीं है। अभी तो पहुंचे भी नहीं। कुछ कोई ना हो, घर पे ठीक है। अभी तो पहुंचे भी नहीं, अभी दिल्ली से निकले भी नहीं है, तो पहले ही कहने लग गए। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर जा रहे हो तो हिम्मत रखो, एक्साइटमेंट अपनी बनाकर रखो। अगर जा रहे हो ना, अगर जाने से पहले ही ऐसा करोगे तो वहां पर जाकर मन नहीं लगेगा। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वहां पर जाकर बहुत मुश्किलें आती हैं फिर। तो उनसे डील करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज़ है ना, वो है कि आपका माइंड सेट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर आप पहले दिन से ही वहां पर जाकर यही कहोगे कि मुझे वापस जाना है, लेकिन वापस आओगे नहीं, क्योंकि पता है कि कितना पैसा खर्च किया है। इसलिए ठीक है पूजा, वापस नहीं आना। ऑप्शन नहीं है, वो बंद करके जा रहे हैं। अच्छा। let you go, but have you really gone? Time moves slow. What are we waiting on? तो करंटली आई एम इन हांगकांग के एयरपोर्ट पे लेटा हुआ हूँ। देखो, सो रहा था और अभी उठा ही हूँ बस। तो अभी दोपहर के 12:05 हो गए हैं और मेरी फ़्लाइट कुछ लैंड हुई थी 9 बजे, 9 बजे। तो ढूंढ कर मैंने ये वाली जगह ढूंढी सोने के लिए। तो मेरी फ़्लाइट सिर्फ 5 घंटों की थी, लेकिन बात ये है कि पहले मैं इतना लंबा सफ़र दिल्ली से करके आया था। सुबह 10 बजे का निकला हुआ था और रात के 1 बजे मेरी फ़्लाइट थी। तो आप देख सकते हो कितना टाइम, मतलब ऑलमोस्ट कुछ मैंने 17-18 घंटे ऑलरेडी सफ़र कर लिया है। तो अभी भी मेरे आगे का जो सफ़र रहता है वो है 23-24 घंटों का। तो मुझे टेंशन थी कि इतना लंबा सफ़र आगे मैं कैसे करूँगा। तो यहाँ पर आकर मैंने डिसाइड किया कि मैं होटल स्टे लेता हूँ, कुछ घंटों के लिए रुकता हूँ। लेकिन होटल एयरपोर्ट का जो सबसे नज़दीक होटल है, एयरपोर्ट के अंदर ही जो होटल है, वहाँ पर जाने के लिए भी कस्टम्स क्लियर करने पड़ते हैं। और फिर मैंने उसका प्राइस भी चेक किया। कम से कम जो चीपेस्ट होटल है वो है $100 का, और वो भी एक दिन के लिए नहीं, 3 घंटों के लिए। अब 3 घंटों के लिए $100 पे करना मुझे कोई बढ़िया चीज़ नहीं लगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, एज अ ट्रैवलर जा रहे हैं तो फिर एज अ ट्रैवलर एयरपोर्ट पर ही सोते हैं। आगे मेरी फ़्लाइट है 10 घंटों की। बस ये 10 घंटे की जो फ़्लाइट है ना, ये सबसे लंबी फ़्लाइट है। ये एक बार निकल गई फिर हम बाद में न्यूजीलैंड पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 10 घंटों के बाद हम डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। ये वाले 10 घंटों के बाद जो मेरी आगे स्टे है वो है कुछ 2 घंटों की। फिर उस 2 घंटों के बाद मेरी लास्ट फ़्लाइट है वो है 3 घंटों की। तो ऑलमोस्ट मतलब सफ़र अभी भी काफ़ी लंबा पड़ा हुआ है अगर देखा जाए तो अभी बस उठा हूँ और मैं पहन लगा हूँ अपने शूज़ वगैरह। फेस पर ना मेरे बहुत मिट्टी सी हो गई है, पता नहीं क्यों। कल सुबह का मैंने फेस वॉश नहीं किया, तो अभी फेस वॉश वगैरह करता हूँ जाकर। और साथ में अभी मैं आपको यहाँ का एयरपोर्ट दिखाता हूँ, काफ़ी बढ़िया एयरपोर्ट बना हुआ है। एक और चीज़ आपको बताऊँ, जो सबसे बढ़िया फ़ायदा होता है इंडिया से बाहर रहने का, खास करके व्लॉगर्स के लिए जो व्लॉगिंग करते हैं, वो ये होता है कि बाहर हम जाकर जब भी व्लॉगिंग करते हैं, किसी को हमारी भाषा समझ नहीं आती, किसी को नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। जो मेरे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं उनको नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इंडिया में शर्म आती रहती है व्लॉगिंग करने में, बोलने में शर्म आती रहती है, क्योंकि ऐसा पता होता है कि अगले बंदे को समझ आ रहा है। लेकिन यहाँ पे पता है कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। तो जो मर्जी बोलो, हम शरेआम खुलेआम व्लॉगिंग कर सकते हैं, कुछ डर नहीं होता। देखो ये चीज़ कितनी बढ़िया इन्होंने बनाई हुई है, जगह जगह पर ऐसे बैठने के लिए। मतलब इतनी खुली स्पेस तो एटलीस्ट है कि अगर बंदे को लेटना पड़े तो यहाँ पर लेट सकता है, नहीं तो एयरपोर्ट्स पर होता नहीं है ये सब। प्लांट्स वगैरह लगाए हुए हैं जगह जगह पर, देखो यहाँ पे। और इधर आ जाएं तो इधर उन्होंने बच्चों के खेलने के लिए बनाया हुआ है ये सारा का सारा एरिया। इसमें इन्होंने गेम्स वगैरह रखी हुई हैं।
एयरपोर्ट पर ही देखो इन्होंने फेक चेस बनाई हुई है जमीन के ऊपर ही। कितनी बड़ी चेस बनाई हुई है, यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, उठा उठा के रख रहे हैं। तो अभी ढूंढे हैं रेस्टोरेंट्स, तो देखते हैं कि कहाँ से क्या मिलेगा। तो ये सारे तो मेरे काम के लग नहीं रहे मुझे, लेकिन यहाँ पे बर्गर किंग है, हर जगह है यार बर्गर किंग। मैं पिछले 1-2-3 दिनों से यही खा रहा हूँ, बर्गर किंग हो गया, मैकडी हो गया, कुछ और मिल नहीं रहा कहीं से भी। तो बर्गर किंग एक टेंडर चिकन करवाया है, ये मील करवाया है मैंने टोटल पूरा कोक के साथ। पहले कॉफ़ी लेने लगा था, लेकिन कॉफ़ी भी इनके पास बढ़िया नहीं है, तो इसलिए कोक करवानी पड़ी। अब ऐसा है कि एक हांगकॉन्ग डॉलर कनेडियन में बनता है 16 सेंट्स, ठीक है। एक हांगकॉन्ग डॉलर 16 सेंट बनते हैं, लेकिन अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करो तो फिर एक हांगकॉन्ग डॉलर 10 रुपये कुछ 50 पैसे 60 पैसे इतने बनते हैं। ऑब्वियसली इंडिया के हिसाब से काफ़ी महंगा है ये वाला फूड। मैंने आपको पहले भी कहा है कि इंडिया से ज़्यादा सस्ती कंट्री और कहीं भी नहीं है। अगर आपने फूड वगैरह खाना है ना इंडिया में, तो फिर आपको सबसे ज़्यादा सस्ता इंडिया में मिलेगा। $16 लगे हैं इस फूड के। इतने का ये वाला फूड कनाडा में नहीं, कनाडा में भी नहीं आना था, कनाडा से भी ज़्यादा महंगा आया यहाँ पर ये वाला फूड। अब ये देखो कितना सुंदर यहाँ पर इन्होंने बैठने के लिए बनाया हुआ है, या ये सारे के सारे असली प्लांट्स लगाए हुए हैं यहाँ पर। देखना कितनी बड़ी बड़ी यार गेम्स रखी हुई हैं, ये सारी की सारी बच्चों के लिए गेम्स है, इधर भी और इधर भी। इतना सुंदर यार, मतलब क्या क्या रखा हुआ है इन्होंने एयरपोर्ट के ऊपर। मैं पहली बार देख रहा हूँ ये सब। ब्यूटी कितना सुंदर है। बहुत घूम लिया यार, थक गया हूँ, फिर से घूम घूम कर खा पी कर आकर यहीं पे बैठ गया हूँ। थोड़ा सा फ्रेश फील कर रहा हूँ। 2 घंटे तो सो ही गया था। अब तक का ना ये वाला एयरपोर्ट मेरा फेवरेट एयरपोर्ट बन चुका है। जितना सुंदर इन्होंने ये वाला एयरपोर्ट बनाया हुआ है, मे भी इससे भी ज़्यादा सुंदर एयरपोर्ट्स होंगे दुनिया में। जैसे सिंगापुर का एयरपोर्ट दुनिया का सबसे सुंदर एयरपोर्ट है। यही एक एक्सपीरियंस होता है जो बंदा लेता है, यही एक्सपीरियंस के लिए हम पैसे खर्च करते हैं, यही हमारे माइंड को ग्रो करते हैं। यही हम जब हम बाहर निकल कर घूमते हैं तब हमें दुनिया का पता चलता है किस चीज़ पर क्या क्या है, किस कोने में क्या है। तो देखो जरा सामने, वो सामने इतनी सुंदर लग रही है ना पहाड़ियाँ। देखो सामने प्लेन खड़ा हुआ है और पहाड़ियों के बीच में, क्या बात है, व्हाट अ व्यू। तो अब बैठे हुए हैं तो 1-2 बातें और कर लेते हैं। अब इंडियंस को ना हांगकांग से बाहर जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने ऑनलाइन चेक कर लिया था। लेकिन यहाँ पर अगर आपने बाहर जाना है तो आने से पहले आपको एक फॉर्म वगैरह फिल करना पड़ता है, वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो जब भी आपने आना होगा यहाँ से। अगर आपकी स्टे है ज़्यादा टाइम की, जैसे कि 10-12-13 घंटे की, तो आप बाहर जा सकते हो अगर आप जाना चाहते हो। लेकिन यहाँ से जो हांगकांग सिटी है ना, वो कुछ 15-20 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर जाने का मैंने चेक किया था, कनेडियन डॉलर्स में कुछ $40 बन रहे थे। तो इसके साथ साथ जब मैं सुबह आज आ रहा था ना दिल्ली एयरपोर्ट पर, मुझे एक लड़का मिला था, जो बात मैं आपको भी बताना चाहता हूँ ताकि आप अवेयर रहो इस चीज़ों से। तो उसने भी न्यूजीलैंड ही जाना था, वो न्यूजीलैंड में ही रहता था। तो उसने अपनी टिकट करवाई हुई थी ऑलरेडी बुक। उसकी जो टिकट थी ना, उस पर लिखा हुआ था कि उसकी टिकट है दिल्ली टू हांगकांग और हांगकांग टू ऑकलैंड, ये थी उसकी फ़्लाइट, ठीक है। लेकिन जब वो वहाँ पर गया और उसने कहा कि मुझे जाना है, जब वो चेक इन करने के लिए गया, उन्होंने कहा कि बीच में तो आपकी स्टे ऑस्ट्रेलिया में भी है, तो अगर ऑस्ट्रेलिया में स्टे करनी है तो उसके लिए आपको वीज़ा चाहिए। लेकिन अब पंगा क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया में स्टे चलो थी उसकी, लेकिन जो उसने टिकट बुक की हुई थी ना, उसने मुझे खुद अपनी टिकट दिखाई निकाल कर, उस पर कहीं भी लिखा नहीं हुआ था कि उसकी फ़्लाइट हांगकांग टू ऑस्ट्रेलिया जाना है। उस पर सीधा सीधा लिखा हुआ था कि उसकी फ़्लाइट जानी है हांगकांग टू ऑकलैंड। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि उसने किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से अपनी टिकट बुक की थी। वो थी कोई मे बी trip.com करके ऐसी कोई उसने बताया मुझे कि उसने उस वेबसाइट से अपनी टिकट बुक की थी। अब एयरपोर्ट वालों ने उसकी कोई हेल्प नहीं की, एयरलाइन वालों ने कुछ उसकी हेल्प नहीं की। वो कहते हम कुछ नहीं कर सकते। अब उसको क्या करना पड़ा, फिर उसी वक्त उसको दोबारा से अपनी टिकट बुक करवानी पड़ी न्यूजीलैंड की, और वो टिकट उसकी हुई 1700 कनेडियन डॉलर्स, 1700 कनेडियन डॉलर की उसी वक्त। तो ऐसा भी हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको प्रेफर करूंगा, अगर आपने अपनी टिकट्स वगैरह बुक करनी है ना, या तो डायरेक्टली एयरलाइन की वेबसाइट से बुक करो, या तो एक्सपीडिया से बुक करो। क्योंकि मैं एक्सपीडिया से बुक करता हूँ, तो इसलिए मुझे एक्सपीडिया का पता है कि दैट्स अ ट्रस्टेड वेबसाइट, वो बहुत बढ़िया वेबसाइट है। वहाँ से आप अपनी टिकट्स बुक कर सकते हो। कुछ पैसे बचाने के चक्कर में ये मत हो कि बाद में आपके ज़्यादा पैसे लग जाएँ, जैसे कि उसके अभी $1800 कनेडियन लग गया ना। तो यही बुरी हालत होती है उस वक्त जब ऑन द स्पॉट हमें ऐसी टिकट्स लेनी पड़ती है। मुझे लगता नहीं है कि एयरलाइन अब उसके पैसे रिटर्न भी करेगी। और अब मेरी फ़्लाइट की बात कर लेते हैं कि मैंने अपनी फ़्लाइट कितने की बुक की थी, ठीक है। अब ये वाली जो न्यूजीलैंड की फ़्लाइट थी ना, अब सबसे महंगी फ़्लाइट्स जो मिल रही हैं वो न्यूजीलैंड की मिल रही हैं, ठीक है। अब अगर मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना होता डायरेक्ट, तो मुझे ऑस्ट्रेलिया की सस्ती फ़्लाइट्स मिल रही थी, बहुत सस्ती फ़्लाइट्स। लेकिन न्यूजीलैंड की फ़्लाइट्स आने की भी महंगी है, न्यूजीलैंड से वापस इंडिया जाने की भी महंगी है।
तो मुझे नॉर्मली जो इसकी फ़्लाइट मिल रही थी वो मिल रही थी कुछ 1300-1400 कनेडियन डॉलर्स की, लेकिन अब वो मैंने कब वो मैं कुछ 1-2 हफ्ते पहले बुक करने की ट्राई कर रहा था, तब मुझे इतने की मिल रही थी। लेकिन इसमें से 2 डेट्स निकली जो कि आज की डेट थी कुछ 4 और एक जो 5 थी। इन दोनों डेट्स की ना टिकट्स सस्ती लगी हुई थी, कुछ 966 कनेडियन डॉलर की, मतलब 966 कनेडियन डॉलर, ऑलमोस्ट कुछ 60,000 रुपया इतने की लगी हुई थी। तो मैंने इसलिए उसी वक्त ये वाली टिकट बुक कर ली और मुझे ये वाली टिकट पड़ी 966 कनेडियन डॉलर्स की। अब जो सबसे लंबी इसमें फ़्लाइट है ना वो है हांगकॉन्ग से फिजी तक, जो 10 घंटे की फ़्लाइट है। बाकी दोनों फ़्लाइट्स छोटी छोटी है। पहली फ़्लाइट से 5 घंटे की, अब वो फिजी से फ़्लाइट होगी कुछ 3 घंटे की। let you go, but have you really gone? Time moves slow. What are we waiting on? I keep your blood on my shelf, let it run. I worship the ground you're on. Yes, sir. Hello, everyone. Welcome to all our customers arriving in from Hong Kong on the Fiji Airways flight MJ392. फाइनली जस्ट लैंडेड इन फिजी। नाडी में लैंड हुआ हूँ। फिजी की एक सिटी है नाडी, बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है। ये इनकी मेन सिटी है मुझे लगता है, फिर भी इतना छोटा सा एयरपोर्ट है, बहुत ही ज़्यादा छोटा। तो दिखाता हूँ थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पर। मेरी कुछ 2 घंटे की स्टे है अब यहाँ पे। वहाँ से ना कहीं एंट्री हुई थी हमारी, और वहाँ से हमारी सिक्योरिटी हुई, कहीं लैंड हुए पीछे ड्यूटी फ्री, फिर ये ड्यूटी फ्री से एंट्री हुई। और ये सारा जो देख रहे हो बस इतना सा एयरपोर्ट है, और सामने भी इन्होंने 4-5 गेट बनाए हुए हैं, यहीं से एंट्री होगी। यहीं पर फूड कोर्ट है, सारा कुछ यहीं पे है, बस इतना ही छोटा सा एयरपोर्ट है। Now that you're gone and we've fallen out, I can't stop thinking you're all I go on about. These are the colors that come. These are the colors that come. ओके, तो फाइनली लैंड कर चुके हैं ऑकलैंड में, और न्यूजीलैंड की धरती को टच कर लिया है। लेकिन अभी एयरपोर्ट पर ही हूँ, और अभी जाकर होगी इमिग्रेशन, और इमिग्रेशन के बाद बैगेज क्लेम करना है, फिर उसके बाद बाहर जाएंगे। मेरा भाई और डैडी मुझे लेने के लिए आए हैं, दोनों आए हुए हैं लेने के लिए, बाहर आए होंगे। तो चलते हैं अब जल्दी से। अभी पहले इमिग्रेशन होगी मेरी, अब देखते हैं कि ये सवाल वगैरह क्या पूछते हैं, क्या सीन रहता है यहाँ पर। इमिग्रेशन हो गई है अपनी फाइनली, और अभी बस बाहर जा रहा हूँ। तो वो बाहर ही खड़े हुए हैं, कुछ भी नहीं पूछा इन्होंने, तो एक सवाल तक भी नहीं पूछा, बस उसने डिक्लेरेशन ऑनलाइन चेक कर लिया मेरा। पहुंच चुके हैं न्यूजीलैंड, तो अभी घर पे जा रहे हैं। डैडी को तो आपने पहचान लिया होगा, एक बार फिर से देखो हमने मिल लिया है डैडी से। लेकिन न्यूजीलैंड आकर मिले हैं डैडी को इस बार। वो चक्का के फट्टे। हाँ, आज डैडी को न्यूजीलैंड खेला है। हाँ, अब मजा आएगा। लेकिन इससे आप पहली बार मिल रहे हो, तो ही इज माई ब्रदर निशु। तो इसको मैं भी 7 साल बाद मिल रहा हूँ, और आप भी पहली बार मिल रहे हो। तो अभी बस घर पे जा रहे हैं हम, तो निकल चुके हैं एयरपोर्ट से। तो बढ़िया था एक्सपीरियंस फ्लाइट्स का, लेकिन 40 घंटे लग गए पहुंचने में, तो उसकी वजह से बुरी हालत हो गई है। तो ट्राई करना अगर डायरेक्ट फ्लाइट से ध्यान दिया नहीं ना, मिल रहा डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं आती यहाँ पर। लेकिन बीच में आपको अगर कहीं स्टे भी मिलती है, एक आधी स्टे बहुत होती है, लेकिन मेरी तो 8 घंटे की जो स्टे थी ना, उसमें बुरा हाल हो गया। बाहर कितना सुंदर लग रहा है यार, बहुत ज्यादा सफाई है। तो बस फिर अब ये वाला ब्लॉग हम खत्म करते हैं, फिर अगला ब्लॉग बनाएंगे अब जब कहीं जाएंगे घूमने के लिए। बहुत लंबा कल ही जा रहे हैं। हाँ, कल ही जा रहे हैं घूमने के लिए, कल बनाएंगे अब अगला ब्लॉग। तो बहुत लंबा हो गया होगा ये वाला ब्लॉग, तो अभी इंडिया से शुरू किया था। तो मेक श्योर जो नए आया है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसी लगी वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप वाचिंग कन्नड़ा व्लॉग, सी यू इन द नेक्स्ट गाइस।